हेलो गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम लोग का टॉपिक होने वाला है कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग, जिसके अंदर हम लर्निंग बाय इंसाइट और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल इन दोनों को ही कवर करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो में क्या है। ये देखिए, आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो थ्योरी ऑफ लर्निंग का पार्ट 2 है, जिसे हम कहते हैं कॉग्निटिव थ्योरी। और इस कॉग्निटिव थ्योरी के अंदर हमारा 2 पॉइंट आता है। पहला है लर्निंग बाय इंसाइट और दूसरा है आपका इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। तो ये देखिए, कॉग्निटिव के अंदर हमें क्या पढ़ना है। कॉग्निशन रेफर टू एन इंडिविजुअल थॉट, नॉलेज ऑफ इंटरप्रिटेशन, अंडरस्टैंडिंग और आइडिया अबाउट हिमसेल्फ एंड हिज एनवायरनमेंट। कॉग्निशन होता है जब हम खुद इंडिविजुअल, हमारा थॉट होता है, नॉलेज होता है, अंडरस्टैंडिंग है, आइडिया है हमारे बारे में, खुद के बारे में और हमारे आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में हमें जितना आइडिया है उसे ही आप कॉग्निटिव कह सकते हैं। दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग थ्रू एक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव थॉट प्रोसेस सच एज प्रैक्टिस और यूजिंग आवर मेमोरी। यानी ये वो प्रोसेस है जिसमें हम अपनी मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं और प्रैक्टिस करके हम कोई चीज़ को परफेक्ट बना सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल भी, वन एग्जाम्पल माइट बी दैट वी वेयर थॉट हाउ टू टेल टाइम बाय लुकिंग एट द क्लॉक। अब हम क्लॉक देखते हैं, फिर क्लॉक को देखना ही काफ़ी, जैसे एक बच्चा किसी घड़ी को देखकर नहीं बता सकता कि समय कितना हो रहा है, कितना आवर, कितना घंटा, कितना मिनट, कितना सेकंड, लेकिन हम लोग ये कैलकुलेट अपने माइंड में करते हैं। यानी हम अपने कॉग्निटिव थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं, कॉग्निटिव मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं और हम समझते हैं कि इसके अंदर क्या बताया जा रहा है। जैसे कि क्लॉक देखकर हम समझ जाते हैं कितना बजा है। समवन टॉट अस द मीनिंग ऑफ बिग हैंड, लिटिल हैंड एंड यू माइट हैव टू प्रैक्टिस टेलिंग टाइम वेयर यू आर फर्स्ट लर्निंग इट। किसी ने हमें बताया कि जो घड़ी का बड़ा कांटा होता है, छोटा कांटा होता है, उसका मतलब क्या है। फिर हमने उसे बहुत बार प्रैक्टिस किया और आज हम उसे अच्छे से जानते हैं, समझ सकते हैं। This process of learning was entirely inside your mind and didn't involve any physical motion or behavior. ये हमारे दिमाग के अंदर खुद ब खुद चलता है और इसमें कोई किसी प्रकार का हमारा फिजिकल मूवमेंट नहीं होता, ना हमारा बिहेवियर शामिल होता है। इट वॉज ऑल कॉग्निटिव मीनिंग एंड इंटरनल थाट प्रोसेस। तो कॉग्निटिव मीनिंग का एक मतलब होता है आपका इंटरनल थाट प्रोसेस, जो हमारा इंटरनली थाट चल रहा है वही हो गया आपका कॉग्निटिव learning. The theory has been used to explain mental process as they are influenced by intrinsic and extrinsic factors. The theory has been used to explain mental process as they are influenced by intrinsic and extrinsic factor which eventually bring about learning in an individual. ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर लर्निंग पैदा करता है। ये इंट्रिंसिक भी हो सकता है, एक्सट्रिंसिक भी हो सकता है। इसे हम आगे समझेंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है। सबसे पहले देखिए, इसके अंदर 2 थ्योरी आती है। पहला है आपका लर्निंग बाय इंसाइट, जिसे कि हम गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहते हैं, क्योंकि इसे गेस्टाल्ट ने दिया था। इस थ्योरी में क्या बताया गया? लर्निंग बाय perceiving the relation in the sense and understanding the situation is insight learning. This theory was developed by a psychologist known as Wolfgang Kohler who belonged to Gestalt theory of psychology. तो इसे दिया था आपका वुल्फगैंग कोहलर ने, लेकिन वो बिलोंग करता था कहाँ से? तो गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, और वहाँ से ही उसे ये आइडिया मिला। कोहलर ने बताया कंडक्ट हिज मोस्ट फेमस एक्सपेरिमेंट एज चिंपांजी कॉल्ड सुल्तान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर दिमाग में रखिएगा। इसने किसका इस्तेमाल किया था? एक चिंपांजी का इस्तेमाल किया था। चिंपांजी का नाम क्या था? चिंपांजी का नाम था सुल्तान। ठीक है। सबसे पहले इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट उसने किया क्या? इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट सुल्तान वॉज पुट इन केज। क्यों सुल्तान? कोई और क्यों नहीं, क्योंकि बाकी चिंपांजी ने इतना अच्छा रिएक्शन दिया नहीं, तो सुल्तान ही को सारे रिएक्शन सुल्तान ने बहुत अच्छे से दिए हैं, तो इसलिए सुल्तान को इसने लिया। सुल्तान वॉज पुट इन केज, पहले उसे एक केज में डाल दिया। व्हेन अ बनाना वॉज हंग एट द रूफ। अब बनाना को जैसे आपने पढ़ा होगा वो कैट वाला, जिसमें बाहर भी मशीन लटका दिया गया था, एकदम वैसे ही अंदर रख दिया सुल्तान को, जो कि एक चिंपांजी है, और बाहर बनाना लटका दिया।
एंड ए स्मॉल बॉक्स वॉज कीप्ड देयर, वहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स भी उसको अंदर दिया था और ऊपर जो था वो केज खुला था ऊपर से. सुल्तान ट्राई टू जंप टू रीच बनाना एंड फेल्ड. तो सुल्तान जितना बार उछलता था, जंप करता था कि बनाना ले लें, लेकिन वो फेल हो जाता था. फिर उसने क्या किया, वो स्मॉल बॉक्स के ऊपर वो चढ़ गया और बनाना को ले लिया. तो यहाँ पर उसे स्मॉल बॉक्स का उसने बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया. फिर से उसे अब सेकंड एक्सपेरिमेंट देखिए क्या होता है. द टास्क वॉज मेड अ लिटिल बिट डिफिकल्ट. अब टास्क को थोड़ा सा डिफिकल्ट बना दिया जाता है. जैसे वन बॉक्स कुड नॉट बी सफिशिएंट, अब केले को थोड़ा और ऊपर कर दिया जाता है. सो दे कैन पुट सम बॉक्सेस इनसाइड द केज. अब सुल्तान को एक आइडिया आता है कि पहले जैसे उसने बॉक्स रख के बनाना ले लिया था, बॉक्स के ऊपर चढ़कर वो एक के ऊपर दो बॉक्सेस रखता है और उसी पैटर्न में फिर उसके ऊपर चढ़ के बनाना ले लेता है. अब इसके अगले एक्सपेरिमेंट में अब टास्क को और भी थोड़ा डिफिकल्ट बना दिया गया. द बनाना वॉज किप्ड आउटसाइड द केज, केज के बाहर कर दिया गया उसे. और चिंपांजी वॉज गिवन 2 स्टिक्स, उसे 2 गो स्टिक दिया. सो कंस्ट्रक्टेड दैट वन स्टिक कुड बी फिटेड इनटू अनदर एंड मेड द स्टिक लॉन्गर. तो एक स्टिक से वो ट्राई किया लेकिन उससे बनाना तक वो पहुंच नहीं पाया. लेकिन स्टिक कुछ ऐसे डिज़ाइन किया गया था कि दोनों स्टिक एक दूसरे से स्टिक होके वो स्टिक लंबा हो जाता था. The hungry sultan first attempted with his hand to get the banana, then he took one of the stick, then tried to pull the banana nearer, then tried with the other stick but failed. तो उसने ये सब ट्राई किए हैं, पहले हाथ से ट्राई किया, फिर दूसरे स्टिक से, फिर जो दूसरा स्टिक था उससे, लेकिन हर बार वो फेल हुआ. बट दिस एफर्ट द चिंपांजी बिकम ट्राइड एंड लेफ्ट द अटेम्प्ट टू रीच बनाना एंड स्टार्टेड प्लेइंग विद द स्टिक. बाद में वो हार मान गया, उसने सब कुछ छोड़ दिया और वो खेलने लगा स्टिक के साथ. वाइल प्लेइंग सो वन ऑफ द स्टिक गॉट फिटेड इनटू द अदर एंड द स्टिक बिकम लेंदियर. खेलते वक्त गलती से दोनों स्टिक जुड़ गए और वो लंबा हो गया. इमीडिएटली सुल्तान बिकम इलेटेड एंड पुल द बनाना विथ हिज लॉन्ग स्टिक एंड एट इट. तो उसे एकाएक आइडिया है कि क्यों ना इस लंबे स्टिक से ट्राई किया जाए, और उसने ट्राई किया और उसे बनाना मिल गया. दिस सडन फ्लैश ऑफ आइडिया, ये जो अचानक दिमाग में आपका इंसाइट आता है टू रीच फूड विथ लॉन्गर स्टिक, जिसे हम इंसाइट कहते हैं, जो अचानक दिमाग में आ जाए, उससे ही कोलर ने इसमें समझाने की कोशिश की है. दिस एक्सपेरिमेंट वे परफॉर्म्ड ऑन वेरियस चिंपांजी विथ सेम सिचुएशन. ओनली सुल्तान द मोस्ट इंटेलिजेंट वन कैन सॉल्व द प्रॉब्लम इफेक्टिवली. तो कई सारे चिंपांजी पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसमें कि एक सुल्तान ही था जिसने हर टास्क को कंप्लीट किया है. दिस कंक्लूडेड, अब इसका कंक्लूजन क्या है कि इंटेलिजेंस एंड कॉग्निटिव एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इज एसेंशियल फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो इंटेलिजेंस के साथ साथ कॉग्निटिव एबिलिटी भी आप में होनी चाहिए, तभी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे. एन इंडिविजुअल फर्स्ट आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, ऑर्गेनाइज देयर परसेप्शन एंड यूज इंसाइट टू सॉल्व द प्रॉब्लम. पहले तो आप प्रॉब्लम को भापिए, आइडेंटिफाई कीजिए कि वो है क्या, फिर ऑर्गेनाइज कीजिए कि आप उसे कैसे कर पाएंगे, फिर आपका इंसाइट आपकी मदद करेगा, सडन आइडिया आपके दिमाग में आएगा और फिर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे. यही प्रोसेस कोलर ने हमें बताया. कोलर कंडक्टेड मैनी एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट लर्निंग टेक प्लेस ओनली बाय इंसाइट, नॉट ओनली बाय ट्रायल एंड एरर. और ये कहना चाह रहे थे कि ट्रायल एंड एरर से हम नहीं सीखते, बल्कि हम इंसाइट से सीखते हैं. तो ये एक तरह से ट्रायल एंड एरर थ्योरी के अगेंस्ट भी इनके थ्योरी को देखा जाता है. कॉग्निटिव का ही दूसरा पार्ट है आपका इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल. आखिर ये क्या होता है, इसे देख लेते हैं. तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल में दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द ह्यूमन प्रोसेस द इंफॉर्मेशन दे रिसीव रेदर दे मेरली रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली. तो हम जो इंसान हैं, ह्यूमन हैं, वो जनरली इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, किसी से बात करके, किसी के थ्रू पेपर पढ़ के, कुछ भी करके हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं. द चेंजेस in behavior are observed but only an indicator to what is going on in the learner mind. तो ये जो हमारा इन्फॉर्मेशन हम गैदर कर रहे हैं लगातार, पेपर देख के, टीवी देख के, स्कूल से, टीचर से, पेरेंट्स से, पीर से, हमारे सोसाइटी से, या फिर किसी भी चीज़ से जो हम नॉलेज गेन कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हैं, वो हमारे बिहेवियर को बदल रहा है. द लर्नर माइंड इज़ लाइक अ मिरर. हमारा माइंड एक मिरर की तरह है, फ्रॉम विच न्यू नॉलेज एंड स्किल विल बी रिफ्लेक्टेड. और जो भी हम इन्फॉर्मेशन और नॉलेज गेन करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर दिखने लगता है.
Cognitive information processing is used when the learner play an active role in seeking way to understand and process information that he or she receives and relate it to what is already known and stored within memory. मतलब हमारे पास पहले से कोई मेमोरी तो होता ही है, फिर जो हम नया इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं, नया नॉलेज गेन करते हैं, उसे हम अपने पुराने इन्फॉर्मेशन से लिंक करते हैं और फिर हम एक नया पर्सपेक्टिव पे पहुंचते हैं और उसे अपने माइंड में फिट कर लेते हैं. जैसे एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ कि मान लीजिए कि आपको पता है कि ट्री के लीव्स ग्रीन होते हैं, फिर आपको आगे जाके पता चला कि उस लीव्स के ग्रीन होने का कारण क्लोरोफिल है, तो आपने अपने माइंड में फिक्स किया कि लीव्स में क्लोरोफिल होते हैं जिसके वजह से वो ग्रीन है. अभी तक आपको पता था कि लीव्स सिर्फ ग्रीन होते हैं, तो आपने पहली मेमोरी जो थी अपनी और अभी जो आपने नॉलेज लिया, दोनों को आपने लिंक किया और लिंक करके स्टोर कर लिया. कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी आर क्रिएटेड बाय जीन पियाजे. अब देखिए इसका कंक्लूजन क्या है. कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी believes learning occurred through internal processing of information. लर्निंग हमें प्राप्त होता है कैसे? इंटरनल प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन का जब हम इंटरनल प्रोसेसिंग करते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को हम तोड़ ओड़ के अपने अनुसार उसे सेट करते हैं. अनलाइक बिहेवियरिज्म, cognitive information processing is governed by the internal process rather than an external circumstances. और जो भी इंफॉर्मेशन हमको एक्सटर्नली मिलता है, ऐसा नहीं है कि वही मेरे कॉग्निटिव थ्योरी में आपका फिक्स हो जाएगा. हम उस इंफॉर्मेशन को अपने पुराने इंफॉर्मेशन से लिंक करके और तब उसे स्टोर करते हैं. तो ये कहीं ना कहीं एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस से अलग है, इसमें इंटरनल प्रोसेस ज़्यादा है, यही इसमें कहा जा रहा है. तो ये था हमारा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल और लर्निंग बाय इनसाइट. तो आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो ख़त्म हो गया है. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ऐसे रेगुलर वीडियोस पाने के लिए. तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलते हैं अगले वीडियो में.